आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका स्वागत है। हमें खुशी है कि आप फिर से हमारे साथ जुड़ सके। आज हम गलातियों 2:20 पर आधारित विषय विश्वास से जीवित रहने पर चर्चा करने जा रहे हैं। गलातियों 2:20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। इससे पौलुस का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? यह गलातियों 2:20 में समझाया गया है, जो मसीह में विश्वास और व्यवस्था का पालन करने के बीच अंतर के बारे में प्रेरित पौलुस के महान कथन का एक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में व्यवस्था के कार्यों से धर्मी नहीं ठहराया जा सकता, केवल मसीह में विश्वास के द्वारा। उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना वाक्यांश का तात्पर्य उस पर विश्वास करना और अपने पापी स्वयं या स्वार्थ को उसके साथ प्रतिस्थापित करना है। लेकिन मसीह के समय में यहूदी दासत्व के बंधन में जी रहे थे। दासत्व का जुआ। अब शालिनी, इससे आपका क्या अर्थ है? गलातियों की पुस्तक को मसीह स्वतंत्रता की घोषणा कहा गया है। यह पुस्तक उन यहूदी लोगों को जो यीशु मसीह में विश्वास करते थे संबोधित करके लिखी गई है। हालांकि इन लोगों ने सोचा कि बचे रहने के लिए उन्हें पुराने नियम की कई रीति संबंधी प्रथाओं का पालन करना जारी रखना होगा। वे अब भी सोचते थे कि वे अपने पापों की मध्यस्थता या प्रायश्चित के लिए केवल एक याजक की मध्यस्थता के द्वारा ही परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। वे अभी तक ये नहीं समझ पाए थे कि यीशु अब अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के आधार पर उनके पापों के लिए एकमात्र याजक, बलिदान देने वाले और मध्यस्थ हैं, और उसे क्रूस पर किसी भी प्रकार की मानवीय राजकीय मध्यस्थता जो अतीत में थी, वर्तमान में है और भविष्य में हो, उनका अंत हो गया। इसलिए मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाने का अर्थ है कि हम अब व्यवस्था के दंड के अधीन नहीं हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाने का वास्तविक अर्थ क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ने का मतलब है कि हम नई सृष्टि हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17 को हमारे लिए आप पढ़ेंगी वानी? जी हाँ, जरूर। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। हमारा पुराना जीवन खत्म हो गया और चला गया है। जैसे कि रोमियो 6 उसके 4 पद में लिखा है, हम नए जीवन की सी चाल चले। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ने का अर्थ है कि हमारे पास एक नया प्रेम है। पहले हम शरीर की अभिलाषाओं और इस संसार की वस्तुओं के प्रेम के पीछे चलते थे, परंतु अब वे क्रूस पर चढ़ा दी गई हैं। अब हम मसीह से प्रेम रखते हैं, यद्यपि हमने उसे देखा नहीं है। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ने का अर्थ है कि हमारे पास एक नया समर्पण है। हम परमेश्वर की सेवा और महिमा के लिए समर्पित हैं, और यह समर्पण स्वार्थ को नष्ट कर देता है और परिवार और मित्रों के संबंधों के परे है, श्रेष्ठ है। हमने उसका अनुसरण करने के लिए अपना क्रूस उठाया है। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ने का अर्थ है कि हमारे पास जीवन जीने का एक नया तरीका है। एक समय में हम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। लेकिन जीवन का वह तरीका क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अब हम अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु का अनुसरण करते हैं, और हम उसे हर तरह से प्रसन्न करना चाहते हैं। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ने का विचार उसके साथ हमारे एक होने और हमारे लिए उसकी मृत्यु पर जोर देता है। हम अपने पापों के दंड के भुगतान के रूप में मसीह के सूली पर चढ़ने पर विश्वास करते हैं, और हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले तरीके से जीने के लिए उसकी सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं। महत्व इस बात पर है कि उसने हमारे लिए क्या किया है, इस पर नहीं कि हमें परमेश्वर के लिए क्या करना है। अक्सर पौलुस के शब्दों का गलत अर्थ निकाला जाता है जब वो कहता है कि मुझे मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है
और यह मसीह है जो मुझ में जीवित है। ऐसा समझा जाता है कि मुझे अपनी पापी इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ाना होगा और परमेश्वर के अनुसार जीने के लिए और अधिक प्रयास करना होगा। जी हाँ वाणी, और जब ऐसा किया जाता है तो यह हमें परमेश्वर के अनुग्रह से व्यवस्था की ओर वापस ले जाता है। यह हमारे लिए क्रूस पर मसीह की मृत्यु की सामर्थ को कम कर देता है। इस तरह के विचार हमारे लिए मसीह के बलिदान से अधिक हमारी उपलब्धि पर निर्भर करते हैं। गलातियों 2:16 में पौलुस 2 बार लिखता है कि उद्धार यीशु मसीह में विश्वास से है और किसी को भी कार्यों के द्वारा धर्मी या बचाया हुआ घोषित नहीं किया जाएगा। पौलुस अपनी सभी धार्मिक उपलब्धियों को कूड़ा मानता है। अब उसने अपने बेकार काम को परमेश्वर के अनुग्रह से बदल लिया है। जी हाँ, तो विश्वास के आधार पर जीने का क्या अर्थ है? अब ये प्रश्न उठता है, क्या इसका अर्थ यह है कि आप अपने आप को या आपको सेवानिवृत्ति के लिए बचत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यह संकेत मिल सकता है कि आपको अपने भविष्य के बारे में परमेश्वर पर विश्वास नहीं है? क्या इसका मतलब यह है कि आप मगरमच्छों के साथ तैरते हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे? क्या इसका अर्थ यह है कि आपको इस बात के सबूत के तौर पर कैंसर का इलाज कराना ही नहीं चाहिए क्योंकि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि वो एक चंगा करने वाले के रूप में आपको चंगा करेगा? वाणी, मेरी समझ में विश्वास के साथ चलना रहस्यमय लग सकता है। विश्वास नापने के लिए कोई ऐसा यंत्र नहीं है कि आपका विश्वास कितना गहरा है या कितना कम है। यह नापने के लिए कोई मापदंड नहीं है कि आप विश्वास से कितने भरे हुए हैं। यह केवल विश्वास है। वैसे इससे पहले कि हम बाइबल के विश्वास के बारे में चर्चा करें, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जी हाँ, जरूर। क्या लोग आमतौर पर विश्वास से जीते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जीते हैं। वास्तव में हर कोई विश्वास से जीता है। जैसे कि कुछ उदाहरण देखते हैं। यदि आप अपने शहर में गाड़ी चला रहे हैं तो आप इस विश्वास के साथ जी रहे हैं कि अन्य लोग यातायात नियमों का पालन करेंगे। यदि आप पेट्रोल पंप पर अपनी कार में ईंधन भरवाते हैं तो आप इस बात पर विश्वास करते हैं, आप इस विश्वास के साथ जी रहे होते हैं कि पेट्रोल की मात्रा आपके द्वारा भुगतान किए गए पैसे से मेल खाती है। जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते हैं तो आप विश्वास करते हैं कि आपने जो ऑर्डर किया है आपको वही मिलेगा। इसलिए हर दिन हम विश्वास के साथ सैकड़ों निर्णय लेते हैं। हर कोई विश्वास से जीता है, लेकिन वास्तविक प्रश्न यह है कि आप अपना विश्वास रखते कहाँ हैं? जी हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, विश्वास कोई काल्पनिक अंधविश्वास प्रणाली नहीं है। विश्वास वह है जो आपको किसी चीज या व्यक्ति पर है। आप केवल परमेश्वर पर ही विश्वास रख सकते हैं। अन्य सांसारिक चीजें बदल सकती हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। वह विश्वास योग्य है। नहम्याह 9:6 बाइबल के कई पदों में से एक है जो इस तथ्य को दोहराता है, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सभी को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। तो अब आइए हम अपने मूल प्रश्न पर वापस आते हैं। विश्वास से जीने का अर्थ क्या है? विश्वासियों के रूप में हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं? सबसे पहले इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर की भलाई में पूरा विश्वास रखते हैं। आपके जीवन में हर दिन उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर की भलाई में आश्वस्त रहते हैं। परमेश्वर अपनी भलाई हमसे नहीं रोकते, बल्कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। इसलिए भजनकार 119:68 में प्रभु को पुकारता है, तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। संसार में क्या गलत है, इसके बारे में शिकायत करने के बजाय आज परमेश्वर को उनकी भलाई के लिए धन्यवाद देने के लिए कुछ समय निकालें। संसार में उनके कार्य अच्छे हैं। दूसरा, इसका अर्थ है कि आप आश्वस्त हैं कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। गलील की झील में यीशु एक नाव में गहरी नींद में सो रहा था। अचानक झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और नाव में पानी भर जाता है। शिष्यों को अपनी जान का डर है। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और लोग अचंभा करके कहने लगे कि ये कैसा मनुष्य है
कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। कुछ भी उसके नियंत्रण से बाहर नहीं है। हम निश्चिंत हो सकते हैं कि उनका विश्वास अब बढ़ गया जब उन्होंने यह जाना कि परमेश्वर का सर्वोच्च नियंत्रण हर चीज पर है। तीसरे का अर्थ है कि आप आश्वस्त हैं कि परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। यह जानना एक बात है कि परमेश्वर भला है और सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। यह विश्वास करना दूसरी बात है कि वह सबसे अच्छा जानता है। जब हम अपने बच्चों को उनकी सब्जियां खाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो हम यह नहीं दिखाते कि हम उनके प्रभारी हैं और उन्हें हमारी बात माननी होगी, बल्कि इसलिए कि इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या है। सब्जियों में ऐसे तत्व होते हैं जो हमें कुछ बीमारियों से बचाते हैं। वैज्ञानिक खोज से पता चलता है कि यदि आप नियमित रूप से बहुत सारे फल और सब्जियां खाते हैं तो आपको टाइप 2 मधुमेह का खतरा कम हो जाता है। मत्ती 6:8 कहता है, तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन अगले पदों में वह हमसे अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करने को कहते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीते हैं तो आप विश्वास से जीते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे स्वामी हैं, बल्कि इसलिए कि वे जानता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। चौथा, इसका अर्थ यह है कि आप आश्वस्त हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देंगे। विश्वास के साथ जीने का अर्थ है कि आप अपनी वास्तविक जरूरतों के लिए परमेश्वर से मांगने से नहीं डरते हैं। इसके बारे में सोचें। बस कुछ मांगना किसी व्यक्ति में बहुत अधिक आत्मविश्वास दर्शाता है। जब आप किसी से घर के कामों में मदद मांगते हैं तो आप उस व्यक्ति पर कुछ हद तक विश्वास के साथ ऐसा कर रहे होते हैं। वानी, क्या आप हमारे लिए पहला यूहन्ना 5:14 पढ़ेंगे? जी हाँ। और हमें उसके सामने जो विश्वास होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं दर्शकों, तो आप उस पर अपना भरोसा दिखाकर विश्वास प्रदर्शित कर रहे होते हैं। साहसपूर्वक प्रार्थना करिए और बड़ी प्रार्थना कीजिए। क्या आप इस विश्वास के साथ जी रहे हैं कि परमेश्वर अच्छा है, नियंत्रण में है, सबसे अच्छा जानता है और आप उससे कुछ भी मांग सकते हैं? हर कोई विश्वास से जीता है। सुनिश्चित कीजिए कि आपका विश्वास सही जगह पर है। प्रेरित पौलुस हमें 2 कुरिन्थियों 5:7 में बताता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। अब हम विश्वास के साथ जीने के व्यवहारिक पहलू पर आएंगे। क्या आपने सोचा है कि एक विश्वासी के रूप में विश्वास पर कैसे चलना चाहिए? यह परमेश्वर के साथ एक आत्मिक संबंध है। कभी कभी आपका विश्वास डगमगा सकता है। आपको उस पर भरोसा करने की जरूरत है। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। ऐसा करने के लिए कदम क्या उठाने चाहिए शालिनी? हम कई कदम उठा सकते हैं, जिसमें पहला यह है कि परमेश्वर पर विश्वास करना है। विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपका ख्याल रखेंगे। बदले में आप बस उसकी स्तुति ही कर सकते हैं। परमेश्वर हमें साहस देता है, डर नहीं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विश्वास और आशा के साथ आगे बढ़े। ठोकर खाने से मत डरो। याद रखो कि परमेश्वर तुम्हें देख रहा है और वह तुम्हें उठाने के लिए तैयार है। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? यह कहानी सुनते हैं। टॉम वॉटसन सीनियर वह व्यक्ति हैं जिन्होंने IBM की स्थापना की थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस आदमी और उसकी अरबों डॉलर की कंपनी ने इतने वर्षों में कितना पैसा निवेश किया या परीक्षण बनाया है। कई साल पहले वॉटसन के पास एक बहुत अच्छा जूनियर कार्यकारी था जिसने कंपनी के 99 करोड़ रुपए एक कार्य पर खर्च किए जो विफल हो गया। कार्यकारी ने अपना इस्तीफा वॉटसन की मेज पर रखते हुए कहा, मुझे यकीन है कि आप मेरा इस्तीफा चाहते हैं। वॉटसन ने गरजते हुए कहा, नहीं, मुझे आपका इस्तीफा नहीं चाहिए। मैंने आपको शिक्षित करने में 99 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब समय आ गया है कि आप काम पर लग जाएं। परमेश्वर आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बजाय वह आपकी असफलताओं को आपके आत्मिक विकास में किए गए निवेश के हिस्से के रूप में स्वीकार करेगा। लेकिन अब आपसे काम करने की उम्मीद करता है, तो आप काम करें। पाप में आपको बंदी बनाने की शक्ति नहीं है। परमेश्वर ने जंजीरें तोड़ दी हैं। यह वही है जो यीशु के मन में था जब उसने क्रूस पर आखिरी शब्द कहे थे, पूरा हुआ। आशा उद्धार का कारण नहीं है।
बल्कि वह साधन है जिसके द्वारा आत्माओं को इसका आनंद मिलता है। आशा का उद्देश्य उद्धार या महिमा है। दूसरा चरण है परमेश्वर से अपने हृदय में बसने के लिए प्रार्थना करना। इफिसियों 3:17 और 18 में हम पढ़ते हैं, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चढ़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। तीसरा चरण परमेश्वर और मनुष्य के कार्य के बीच अंतर करना है। आप जिस पर विश्वास करते हैं उसके बारे में आपको निश्चित होना होगा। यह परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। परमेश्वर ने सभी चीजें अच्छी बनाई। प्रथम मानव आदम और हवा ने पहला नश्वर पाप किया। परमेश्वर हमें सही मार्ग दिखाता है क्योंकि वह राह, मार्ग और प्रकाश है। यह हम पर छोड़ दिया गया है कि हम उस पर चलें या प्रलोभन में पड़ें। सही रास्ते पर बने रहने के लिए परमेश्वर के वचन को नियमित रूप से पढ़ें और अपने जीवन में इसका दैनिक अभ्यास करें। चौथा चरण है उद्धार के लिए परमेश्वर में विश्वास का उपहार प्राप्त करना। अनुग्रह से, विश्वास के माध्यम से, स्वयं का नहीं, कार्यों का नहीं, बल्कि यह परमेश्वर का उपहार है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हमें परमेश्वर की संतान कहलाने का सौभाग्य मिला। जी हाँ, पहला यूहन्ना 3:1 में हमें बताया गया है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। पांचवा चरण कहता है एक दूसरे को प्यार और अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित करना है। संगति के माध्यम से एक दूसरे की सहायता करें। मसीह के साथ हमारे रिश्ते में चर्च दान सहित समुदाय का एक बड़ा हिस्सा है। ऐसा चर्च ढूंढें जो आपके लिए उपयुक्त हो, जो आपके आत्मिक रूप से विकसित होने के लिए अनुमति देता हो। इब्रानियों की पुस्तक का लेखक कहता है, और प्रेम और भले कामों के लिए उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। उन लोगों से दोस्ती कीजिए जिनका आप पर आत्मिक और मानसिक दोनों तरह से सकारात्मक प्रभाव हो। छठा चरण कहता है नियमित रूप से चर्च या संगति में जाना है। प्रत्येक रविवार को चर्च जाने से आपको मसीही होने और विश्वास के साथ जीने की नई प्रेरणा मिलेगी। सामूहिक प्रार्थना का अनुभव करने और मसीह के साथ बढ़ते रिश्ते को देखने के लिए चर्च महत्वपूर्ण है। मत्ती 18:20 में हमें बताया गया है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच होता हूँ। ऐसा लगता है कि यह यहूदी धारणा के विरोध में कहा गया है कि 10 से कम संख्या वाली मंडली एक मंडली नहीं है, जबकि यह पद हमें आश्वस्त करता है कि मसीह उन विश्वासियों के समूह के बीच में है जो उसके नाम पर एकत्रित होते हैं। संख्या कोई मायने नहीं रखती। चर्च समूह में जाकर या चर्च की गतिविधियों में मदद करके भाग लें। ये परमेश्वर के निकट आने के अच्छे तरीके हैं, और साथ ही आप जितनी संभव हो सके उसकी सेवा भी कर सकते हैं। 7वां चरण कहता है अपनी बाइबल नियमित रूप से पढ़ें। परमेश्वर का वचन पढ़ना केवल एक व्यवहारिक काम करना नहीं है। परमेश्वर की महिमा करने के लिए आपको बाइबल संबंधी अंशों को अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। बाइबल पढ़कर अपना विश्वास बढ़ाएं। भजनकार हमें भजन संहिता 119-105 में बताता है, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कहानी एक दूर दराज के गांव में काम करने वाले पादरी की है। वह शाम को अपने 2 छोटे बेटों के साथ इस चर्च में गए। सूरज डूब चुका था और अंधेरा था। पिता के बत्ती जलाने से कुछ सेकंड पहले ही लड़के भाग गए। जब उसने स्विच ऑन किया तो वे डर गए और उसका ध्यान हॉलवे के फर्श के बीचों बीच एक रेटल स्नेक पर गया। चर्च के गलियारे के बीच में पहले से ना सोचा हुआ खतरा था। हमारी आत्मिक यात्रा के बारे में क्या सोच कर देखिए। क्या हमारे आत्मिक मार्ग में पहले से ना सोचे हुए खतरे हैं? हो सकता है कि वो हैं। ऐसा होगा, और यही कारण है कि हमें परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है, जो हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। जी हाँ, 8वां चरण कहता है परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करना है। परमेश्वर हमारे जीवन में हमें विकल्प देने के लिए सदैव मौजूद है। यह चुनने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत, जैसे आदम और हवा को चुनाव करना था। हम हमेशा जल्दी में रहते हैं, और इस तेजी से बदलती दुनिया के कारण आप चाहते होंगे कि सभी चीजें आपकी इच्छा अनुसार हो जाएं, लेकिन परमेश्वर हमें धैर्यपूर्वक उसकी प्रतीक्षा करने की याद दिला रहा है। आप अपने जीवन में
जो कुछ भी करते हैं उसमें उस पर भरोसा रखें और वह आपके रास्ते सीधे कर देगा। उकाब की तरह अपने पंख फैलाकर उस पर भरोसा रखें। परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें। विश्वास का अनुवाद विश्वास करना या प्रभु में आस्था रखना भी हो सकता है। अपने विश्वास को दिन प्रतिदिन अपने जीवन में एक नई शुरुआत और एक नए अध्याय के रूप में विकसित होने दें। बहनों, ये सारे चरण जिनका हमें पालन करना चाहिए बहुत उपयोगी हैं। हमें विश्वास है कि आप अपनी विश्वास की यात्रा जिनका हमें पालन करना चाहिए ज़रूर पूरी करेंगे। हमें विश्वास है कि आप अपनी विश्वास की यात्रा को गंभीरता से लेंगे। परमेश्वर के पास आपके लिए एक शक्तिशाली योजना है और यह हमेशा अच्छी होती है। कोई भी कष्ट जो आप कभी कभी परमेश्वर के लिए झेलते हैं वह भी अच्छा है, क्योंकि क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। ऐसा हम देखते हैं रोमियो 5:3-4 में। प्रगति करने के लिए आपके सामने एक रास्ता रखा गया है, इसमें चलिए। बहनों, हम एक और रोमांचक कार्यक्रम के अंत पर आ गए हैं। यह हमारी आशा और प्रार्थना है कि आप विश्वास में बने रहें, दृढ़ रहें। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमें दिखाया। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अच्छे दिन के लिए जो कि आपने हमें दिया। ईश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु उस हर आशीष के लिए जो आप हमारे लिए रख छोड़ते हैं। ईश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वक्त के लिए और इस समय के लिए प्रभु, जो कि आप हमारे साथ हैं। जैसे कि आपने वादा किया है कि जहाँ भी मेरे नाम से इकट्ठे होंगे 2 या 3 मैं उनके साथ रहूँगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके हर उस वादे के लिए जो कि आपने हमें दिया है। आपने हमें सिखाया है कि विश्वास कैसे करना है। आपने हमें बताया है कि विश्राम कैसे करना है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो वचन से निकलती हैं प्रभु, और सुनते हैं और समझते हैं और आपके नाम में और आपके विश्वास में और आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्रार्थना है प्रभु इस विश्वास के साथ कि जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं ईश्वर, उनके विश्वास में भी बढ़ोतरी हो प्रभु, और वो भी आपके मार्गदर्शन के साथ आपके नाम में, आपकी महिमा में आगे बढ़ते चले जाएं। इस कार्यक्रम के लिए प्रभु और इस वचन के लिए जो कि आज का है, जो कि आज आपने हमारे लिए चुना है, उसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं ईश्वर कि आपने इतना अच्छा वचन आज के लिए दिया है। जितने लोग इसको सुनने पा रहे हैं ईश्वर, होने दें प्रभु कि उसके जीवन में ये वचन उतना ही ताकतवर और इतना ही अच्छे से मार्गदर्शन कर पाए प्रभु, कि वो आपकी महिमा को, आपके नाम को और आपके वचन को अच्छी तरह से समझ सकें और दूसरों को भी ये दिखा सकें प्रभु कि वचन में कितनी शक्ति है, इस पर विश्वास करने में हमारे जीवन में कितना विश्राम है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए। इस नाम को, इस प्रार्थना को आपके बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपने कुछ सीखा है, आपको पसंद आया है, तो भूलिएगा मत, स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। प्रभु आपके साथ रहे, अपनी मौजूदगी आपके साथ बना के रखे, यही हमारी आशा और प्रार्थना है। आपसे अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी, इसी वक्त इसी जगह। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।